ये कहानी है यूक्रेन की। यूक्रेन में तैमूर नाम का एक व्यक्ति लोगों को कर्ज देता था। जो व्यक्ति उसका कर्ज नहीं चुका सकता उसे तैमूर गुलाम बना के अपने यहाँ काम कराता। एक दिन तैमूर से मिलने के लिए एक विदेशी व्यापारी आया, तो उस विदेशी व्यापारी ने उन गुलामों के बारे में पूछा। तो तैमूर ने हंसते हुए कहा कि ये सभी मेरे गुलाम हैं, मैंने इन सबको कर्ज दिया है। जो व्यक्ति मेरा कर्ज नहीं चुकाता है मैं उसे गुलाम बना के अपने यहाँ काम कराता हूँ। ये बात सुनते हुए विदेशी व्यापारी जोश जोश से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। अगर ये लोग तुम्हारे यहाँ जीवन भर भी काम करेंगे तो भी तुम्हारा कर्ज वसूल नहीं होगा। एक काम करो, मेरे देश में काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है। अगर तुम इन सारे गुलामों के हमारे यहाँ बेच दोगे, सौदा कर दोगे, तो तुम्हें बहुत ही अच्छी खासी कीमत मिलेगी, तुम ऐश करोगे। उस विदेशी व्यापारी की बात सुनने के बाद तैमूर को लालच आ गया और उसने उस सौदे के लिए राजी हो गया। और कुछ दिनों बाद सभी गुलामों को एक गाड़ी में भर के वहां ले जाया जा रहा था। तभी तैमूर के लोगों ने गलती से वहां के एक महान दार्शनिक को भी पकड़ के उस गाड़ी में डाल दिया। और सभी जब वहां सौदागर के सामने पहुंचे तो तैमूर ने उस महान दार्शनिक को देख के पहचान लिया और मनी मन सोचने लगा कि ये तो बहुत ही विद्वान और सच्चा आदमी है। उसके बाद तैमूर ने उस दार्शनिक से पूछा कि मेरे इन दो गुलामों की कीमत क्या हो सकती है। तभी उस दार्शनिक ने कहा कि इन दोनों गुलामों की कीमत 4 अरफियां है। उस दार्शनिक की बात सुनने के बाद तैमूर हंसने लगा और कहने लगा कि आपने बिल्कुल सही कहा है। अब आप ये बताइए कि मेरी कीमत कितना हो सकती है। तभी उस दार्शनिक ने कहा कि मैं किसी की कीमत तो नहीं बताता हूँ, लेकिन अगर आप पूछ रहे तो मैं बता ही देता हूँ। आपकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 2 अरफियां है। ये बात सुनते तैमूर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्सा करते हुए उस दार्शनिक से कहा कि तुम्हें पता है, मैंने जो ये चादर ओढ़ के रखी है, इस चादर की कीमत 2 अरफिया है, तो तुमने मेरी कीमत कैसे 2 अरफिया बताई। ये बात सुनते उस दार्शनिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने आपकी कीमत ये चादर देख के ही तो लगाई है। आप जैसे व्यक्ति जो इंसानियत का दुश्मन हो, उसकी और क्या कीमत हो सकती है। उस दार्शनिक की बात सुन के तैमूर को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसकी सच्चाई और बहादुरी देख के उसने दार्शनिक को ही नहीं बल्कि सारे गुलामों को मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि किसी व्यक्ति को परखते समय उसके कपड़े और धन संपत्ति पे ध्यान ना दे। किसी को परखने के लिए व्यक्ति के कर्मों पर और उसके स्वभाव पे ध्यान दे। ये कहानी एक बुजुर्ग की। एक बुजुर्ग के ऊपर एक आरोप लगा था और इसी वजह से उस बुजुर्ग के ऊपर केस भी दर्ज हो गया था। वो बुजुर्ग हर महीना कोर्ट में जाता था और एक तारीख के साथ घर पे वापस लौटता था। जब भी महीने में कोर्ट की तारीख पड़ती थी तो वो बुजुर्ग एक उम्मीद के साथ कोर्ट जाता था कि शायद इस बार केस रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जब वो कोर्ट से लौटता था तो सिर्फ और सिर्फ एक तारीख लेके। वो हर बार कोर्ट में जाता था और एक तारीख लेके घर पे आता था और ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। कोर्ट के चक्कर में वो इतना परेशान हो चुका था कि मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो इस बुढ़ापे में कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जब जब कोर्ट की सुनवाई के बाद वो बुजुर्ग घर वापस आता था तो वो खुद को बहुत ही निराश और दुखी महसूस करता था। और करीबन 3 साल बाद कोर्ट की सुनवाई भी हुई और वो बुजुर्ग केस जीत भी गया। केस जीतने के बाद जज साहब ने उस बुजुर्ग से कहा कि मुबारक हो, आपने आखिरकार ये केस जीत ही लिया। तब इस बुजुर्ग ने हाथ जोड़ते हुए जज साहब से कहा कि जज साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जज साहब से दरोगा साहब बन जाएं। बुजुर्ग की यह बात सुनते वकील साहब ने हैरान होकर कहा कि चाचा जी, आप ये क्या बोल रहे हो? आपको पता है दरोगा साहब से जज साहब बहुत बड़े होते हैं, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वकील साहब की यह बात सुनते उस बुजुर्ग ने कहा कि ना, ये मैं नहीं मान सकता हूँ। जज साहब ने मेरे केस की सुनवाई करने में पूरे 3 साल का वक्त लगा दिया और मेरा काफी सारा पैसा भी खर्च हो गया। हैरानी हुई वो अलग से, लेकिन दरोगा साहब मुझे कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 5,000 रुपया दे दीजिए, आपका केस 2 दिन में रफा दफा कर दूंगा। अब आप ही बताइए कि दरोगा साहब बड़े हुए कि जज साहब। उस बुजुर्ग की ये बयान सुनते ही वकील समेत उस जज साहब की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। उसके बाद जज साहब ने फौरन कार्रवाई करके उस दरोगा को हमेशा के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, भले ही हमारी नजर में ये कहानी है, लेकिन आज के दौर में ये कड़वा हकीकत है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।